दिल्ली का लाल किला जो हमारी आजादी का प्रतीक माना जाता है, जो वहां पे बीते रात बम ब्लास्ट होता है तो ये पूरे देश को दहला कर रख देता है। सब आतंकी अटैक होता है, लेकिन वो आतंकी किसी दूसरे देश के आतंकी नहीं है। वो आतंकी हमारे देश में पल रहे आतंकी है। वो आतंकी हमारे समाज में रहे आतंकी है। वो आतंकी हमारे साथ उठने बैठने वाले व्यक्ति है। क्योंकि आतंकी का कोई देश मजहब धर्म नहीं होता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आतंकी चाहे दूसरे देश का हो या हमारे देश का हो, आतंकी ही रहेगा जो अपनी देश के प्रति ऐसी भावनाएं रखता है। और वो आतंकी डॉक्टर निकलता है। पढ़े लिखे लोगों पे जो कहते हैं विश्वास होता है, वही डॉक्टर निकला आतंकी। और भले ही उसकी जान गई हो या ना गई हो, लेकिन उसने जो निर्दोषों की जान गई, जो अपने घर लौट रहे थे शाम को, बीते शाम को जो अपने घर लौट रहे थे, कोई अपनी माँ की दवा लेकर जा रहा था, तो कोई अपनी बेटी की फीस जमा करने के लिए दिन रात मेहनत करते रिक्शा चला के जा रहा था। लेकिन वही I-20 कार से जब पूरे देश में बम ब्लास्ट किया जाता है और उस लाल किले पर खासकर बम ब्लास्ट किया जाता है, तो ये दर्शाता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे देश में। क्योंकि अगर ऐसे आतंकी हमारे देश में पनपते रहे तो हम एक बारूद के ढेर पे बैठे हैं, और ये बारूद का ढेर कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। अगर ऐसे ही आतंकी हमारे देश को खोखला करते रहे तो एक दिन हमारा देश एक ढह जाएगा। क्योंकि आतंकी बाहर के होते हैं वो कहकर मरते हैं, लेकिन ये आतंकी जिन पे हमें विश्वास ही नहीं था कि आतंकी हो सकते हैं, उन्होंने हमारे देश के साथ ऐसी चाल चली। जो अपनी माँ की गोदों पे बम मार देते हैं, अपनी भारत माँ की धरती पे बम ब्लास्ट कर देते हैं, वो आतंकी कैसे हो सकते हैं। और वो आतंकी पढ़ा लिखा नौजवान व्यक्ति निकला और डॉक्टर निकला। जो डॉक्टर भगवान का रूप माने जाते हैं, वही दानों का रूप धर लेता है और पूरे देश को एक दहशत में डाल देता है। और ये हमला सिर्फ लाल किले पे नहीं था, ये हमला हमारी भावनाओं पे था। क्योंकि वो लाल किला जो हमारी आजादी का प्रतीक माना जाता है, उस पे हमला था। और ये हमला हमारी भावनाओं